जय हिंद साथियों, हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। देखिए, जब पूछेगा आधुनिक उदारवाद के जनक कौन है, जॉन लॉक। देखिए, आधुनिक उदारवाद में आ रहा है उधार, मतलब कोई उधार के डर से अपना दुकान जो है लॉक कर दिया कि यार ये लोग उधार ही बहुत मांगते हैं। शाम जैसे हुआ कि नहीं, सुबह हुई कि नहीं कि ये लोग उधार मांगने आ गए, तो इसने बोर्ड लिखवा दिया, बोर्ड बनवा दिया कि भैया उधार जो है उधार नहीं दे पाएंगे, माफ़ करिए हमको। देखिए, उधार की डर से उसने अपना दुकान लॉक कर दिया। इमेज बन गया कि नहीं। जब कभी आएगा आधुनिक उदारवाद के जनक कौन है, तो वो जॉन लॉक। अब आपको जॉन लॉक याद रहे चाहे ना याद रहे, लेकिन उदारवाद से उधार याद आएगा और आपकी दुकान होगी तो आप अपने ऊपर इसको फील कीजिए कि आप भी जो है उधार के डर से दुकान बंद कर देंगे। मान लीजिए जैसे शाम हो रही है, 6-7 बज रहा है, आपको पता है कि अब शाम को बहुत उधार लेने लोग आएंगे, तो आप अपना दुकान जो है बंद कर देंगे, जब दुकान को लॉक कर देंगे। हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीली क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर अरुण कृष्णन। देखिए, नीली क्रांति में आ रहा नीला ना, और कृष्ण भगवान में नीला। देखिए, कृष्ण भगवान कैसे हैं, नीला। अब नीली क्रांति जब आएगा तो आपको डॉक्टर अरुण कृष्णन याद रहे या ना रहे, लेकिन नीला तो आप कृष्ण भगवान हैं, तो आप जानते हैं ना। तो नीली क्रांति देखते ही आप कृष्ण भगवान को ढूंढेंगे और ऑप्शन में डॉक्टर अरुण कृष्णन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्शवाद के जनक कौन है, हेगल। देखिए, आदर्शवाद मतलब आप किसी के लिए अगर आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो वो आपको गले लगा लेगा। इमेज बनाइए, राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान वो समाज के लिए एक आदर्श थे, सबने उनको गले लगाया। अब अगर आप भी सोचिए, जैसे कोई आप बच्चा छोटा हो, बहुत शानदार काम करता है, तो आप उसको गले लगा लेते हैं ना, इंसानियत के नाते। यार वाह गजब। इमेज बनाइए, अगर आपके साथ किसी ने आदर्श आइडियलिस्टिक बात की हो तो आप उसको गले लगा लेंगे। अब आदर्श देखते ही आपका दिमाग तुरंत गले पर आएगा और ऑप्शन में रहेगा हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेचक के जनक कौन है, एडवर्ड जेनर। देखिए, चेचक में आ रहा है चेक, एडवर्ड में आ रहा है एक वर्ड। देखिए, एडवर्ड एक वर्ड, जो कॉपी चेक करते हैं वो एक वर्ड चेक करते हैं। एग्जामिनर जो होता है एक वर्ड चेक करते हैं। देखिए, ये एग्जामिनर साहब हैं, चश्मा वश्मा लगा के देख रहे हो, कैसे चेक कर रहे हैं, एक वर्ड चेक कर रहे हैं। तो जब अब कभी आएगा चेचक के जनक, तो चेचक का मैंने कैसे लिंक करा दिया, चेक एक वर्ड एग्जामिनर चेक करते हैं। ये तो आप कितने देखा भी है ना, कितनी बार टीचर आपके एग्जामिनर कॉपी चेक करते होंगे, एक वर्ड आपका जैसे काट देते होंगे, ये गलती है बेटा, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, एक वर्ड चेक करते हैं ना। आपने वहाँ देखा था, लेकिन क्या आपने सोचा था कि ये कभी लिंक हो पाएगा। आज जिस तरीके से हम लिंक कर दे रहे हैं, अब क्षमा चाहते हैं हम, अब जो है आप कभी नहीं बोलेंगे चेचक वाला। नेक्स्ट, आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है, कैरोलस लीनियस। देखिए, आधुनिक वर्गीकरण मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन, लीनियस में आ रहा है जीनियस। क्या आ रहा है, जीनियस। देखिए, मॉडर्न तरीके से क्लासिफिकेशन वर्गीकरण वही कर पाएगा जो बहुत जीनियस होगा। देखिए, अभी आप किसी बुद्धू को दे देंगे ये चार्ट, वो समझ पाएगा नहीं, समझ पाएगा, लेकिन आप किसी जीनियस को दे देंगे वो समझ जाएगा, क्योंकि मॉडर्न तरीके से है ना, जो मॉडर्न वर्गीकरण जो जीनियस होगा वही समझ पाएगा। ये चार्ट कौन समझ पाएगा बताइए आप, जो बहुत जीनियस होगा ना। एक सेकंड आप रुकिए, बहुत खांसी आ रही है, पानी पी लें। देखिए, ये वाला हो गया ना कि आधुनिक वर्गीकरण वही कर पाएगा जो बहुत जीनियस होगा। नेक्स्ट देखिए, रसायन विज्ञान के जनक कौन है, लेविजियर। देखिए, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री हम लोग कहाँ करते थे, उसका प्रैक्टिकल लैब में करते थे ना। लैब में करते थे कि नहीं बताइए, आपने भी किया होगा जब हाई स्कूल, इंटर या बीटेक एमटेक जब भी कर रहे होंगे, तो लैब में आप केमिस्ट्री के लिए लैब में जाते रहे होंगे ना। तो आप तो लैब में जाते थे, लेकिन उस लैब में जाने को आपने इससे लिंक कर लिया। अब जब कभी भी रसायन विज्ञान आएगा तो आपके दिमाग में वो अपने स्कूल के दिन याद आ जाएंगे कि जब आप भी लैब में जाते थे प्रैक्टिकल करने। प्रैक्टिकल तो एक बहाना होता था और बहुत कुछ करने जाते थे। समझ गए होंगे, इशारा हमने दे दिया, आप समझ गए होंगे ना। रसायन विज्ञान मतलब लैब में करते थे, हो गया ये भी। नेक्स्ट देखिए, भूगोल के हमबोल्ट। देखिए, भूगोल में आ रहा है गोल और हमबोल्ट में आ रहा है बोल्ट। बोल्ट कैसा है भैया, गोल। देखिए, भूगोल कैसा है, गोल, और बोल्ट भी तो होता है गोल, हो गया ना, गोल गोल। नेक्स्ट देखिए, वनस्पति शास्त्र के थियोफ्रेस्टस। देखिए, वनस्पति मतलब सब्जी उपजी ना, और थियोफ्रेस्टस में आ रहा है फ्रेश। हम लोग सब्जी हमेशा फ्रेश लेना पसंद करते हैं। थोड़ा भी जैसे बासी हो जाती है सब्जी तो उसे नहीं लेते, अरे पूरा बासी हो गया, ताज़ा लाओ, फ्रेश लाओ। तो जितनी बार आप भी सब्जी लेने मार्केट में जाते होंगे ना, मार्केट में जाते ही होंगे सब्जी लेने, आपने क्या कभी बासी सब्जी लेकर आए हैं, नहीं, बल्कि हमेशा फ्रेश लेकर आए हैं। जब आप हमेशा सब्जी फ्रेश लेकर आए हैं तो ये क्वेश्चन आप कैसे भूल पाएंगे, जब कभी क्वेश्चन आएगा। वनस्पति देखते हैं दिमाग में तुरंत फ्रेश, जो आप इतना सालों से करते चले आ रहे हैं वही वहाँ देखते हैं लिंक कर जाएंगे। नेक्स्ट आइए देखिए, यूनानी चिकित्सा विज्ञान के कौन है, हिप्पोक्रेटस। यूनानी में देखिए नानी आ रहा है ना, नानी। हिप्पोक्रेटस में आ रहा है हिप मतलब हिप। आपके नानी का हिप बहुत दर्द करता है, जब आप घर गए, ये देखिए, मान लीजिए ये आपके पिताजी है ना, आपके पिताजी जैसे गए, नानी कह रही हैं कि भैया हमारा बहुत हिप दर्द करता है। तो बोले कि अच्छा हिप दर्द करता है, चलिए हम आपका जो है एक है चिकित्सा मतलब एक डॉक्टर है, वहाँ आपको दिखा देते हैं। देखिए, इमेज बनाइए, नानी का आपका हिप बहुत दर्द करता है। अब आप अपनी नानी को इमेज बनाइए, चलिए इसी बहाने अपनी नानी को याद कर लीजिए ना, नानी को याद करेंगे, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। यूनानी चिकित्सा विज्ञान मतलब हिप्पोक्रेटस, हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब इसको हम थोड़ा जूम करेंगे, आप लोग सही से देखिए, नहीं तो आप हमसे कहेंगे भैया दिखाए नहीं। देखिए, मतलब ब्यूटीफुल बहुत है, ये दोनों लोग बहुत ब्यूटीफुल है ना।
देखिए अब इससे क्वेश्चन कैसे हम लिंक करेंगे, देखिए जब पूछेगा श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन, श्वेत मतलब देखिए ये जो है कोरिया के लोग बहुत श्वेत होते हैं, मतलब वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप श्वेत मतलब वाइट, जैसे दूध जैसी खूबसूरती किसकी है, कोरिया वालों की है। देखिए इससे दो क्वेश्चन हो गए। जब आएगा श्वेत क्रांति और पूछेगा कि दुग्ध क्रांति, तो हमने कैसे कहा कि जो कोरिया के लोग होते हैं एकदम दूध जैसी सफ़ेदी उनकी होती है। ये तो आप भी देखे होंगे ना। अब देखिए ये जो कोई एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि वहाँ के आम हैं, एकदम नॉर्मल, जैसे वहाँ की खूबसूरती गॉड गिफ्टेड है। वो दूध के सफ़ेद, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। आपने देखा होगा कोरियन, जैसे किम जोंग की वाइफ देखिए कितनी खूबसूरत है, जबकि ऐसा नहीं कि वो बहुत स्पेशल खूबसूरत है, बल्कि वहाँ सब जनरलाइज एक जैसे होते हैं ना। अब ये इमेज आपने देख लिया, मैं थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ, आप लोग सही से देख लीजिए, नहीं तो हमको शिकायत करेंगे। देख, अरे यार चलिए ठीक है, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए रजत क्रांति, इंदिरा गांधी। देखिए रजत में आ रहा है, रजत मतलब सिल्वर, और इंदिरा गांधी के बाल के पास देखिए सिल्वर कलर का है, ये नहीं रजत है ना। अब जब कभी रजत क्रांति आएगा तो आपको इंदिरा गांधी जी का तुरंत दिमाग में आएगा कि यार इंदिरा गांधी जी के जो बाल है बिचवा में एकदम सिल्वर है, रजत जैसा है। हो गया ये इमेज। नेक्स्ट आइए देखिए पीली क्रांति, राजीव गांधी और सैम पित्रोदा। राजीव गांधी ये हैं, सैम पित्रोदा ये हैं, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो सैम पित्रोदा जी राजीव गांधी जी से बोले कि चलिए सर चाय पी लिया जाए। तो बोले चाय, यार चाय तो हम नहीं पीते, जूस पिला दो, क्योंकि चाय मैं थोड़ा हाइजीनिक हूँ, चाय नहीं पीता। देखिए तो बोले नहीं आपको पीना पड़ेगा, चाय पी लिया, हम कह रहे हैं ना ग्रीन टी बनवा दे रहे हैं आपके लिए। बोले चलो ठीक है, दोस्ती की बात है, आप कह रहे हैं तो चलिए चाय पी लेते हैं। देखिए पीली क्रांति जब आएगा आपको दिमाग में, मैंने कैसे बनवा दिया, सैम पित्रोदा ने कहा चलिए सर चाय पी लिया जाए, तो बोले दोस्ती के आगे मैं चाय पी लूँगा, ये बन गया इमेज। नेक्स्ट देखिए हिंदी साहित्य के जनक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए हिंदी भारत में बोली जाती है, आप जानते हैं कि नहीं? जानते हैं जी, हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है, बोली भले चाहे ना जाए लेकिन समझी पूरे भारत में जाती है। आप तेलुगु, कन्नड़, वहाँ जाएंगे तमिल तो आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अपनी हिंदी को कन्नड़ भी समझेगा, असम भी, मिजोरम भी, कश्मीरी भी, सारे समझ जाएंगे। तो हिंदी अपना पूरा भारत जानता है। हो गया ना। ऐसे ही देखिए गणित के पितामह कौन है, आर्किमिडीज। देखिए गणित, आप मैथ में जब मैथ का ज्योमेट्री वाला जब सॉल्व करते होंगे क्वेश्चन, तो उसमें इस फिगर को तो जानते ही होंगे, इसको आर्क कहते हैं ना, आर्क। तो देखिए जब आएगा गणित के पितामह आर्किमिडीज। देखिए गणित आर्क, हम लोग जब सॉल्व करते थे ट्रिग्नोमेट्री, तो ये लेकर सर जाते थे, जब बोलते थे कि 90 एंगल बनाइए, तो आप बनाते थे, तो आप वहाँ बनाते थे, इसको ले भी जाते थे। शायद इसका यूज आप लोग ना किए हो, क्योंकि एक्स्ट्रा स्मार्ट थे आप लोग, अपने से ही बना देते हो, लेकिन उसका आज यहाँ यूज हो गया इस क्वेश्चन में, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट भारत के आधुनिक चित्रकला के कौन है, नंदलाल बोस। देखिए आधुनिक चित्रकला में लाल आ रहा है, लाल आपको देखिए, ये जो लाल है ये आधुनिक चित्रकला का शाइन है। ये आधुनिक चित्रकला में लाल रंग की मात्रा अधिक होगी। देखिए, और लाल रंग वास्तव में बहुत खिल कर सामने आता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, इस इमेज को देखिए, इसमें जो लाल है, यहाँ तक लाल टोपी है। एक मिनट फिर दिखा, जूम करके देखिए यहाँ पर आपको सारे रंग ओझल हो गए हैं, लेकिन लाल कितना निखर कर सामने आ रहा है। देखिए ये लाल, जो लाल है आपको दिख रहा है। मतलब आप कैसे इमेज बन गया कि आधुनिक चित्रकला में लाल जो होना कंपलसरी है, लाल बहुत उभर कर सामने आता है ना। अब हो गया जब आधुनिक चित्रकला आएगा, नंदलाल बोस। देखिए ये तो रहे प्रमुख, और एक ये देखिए अभी टेक्निकल टीम क्या, मैं ही, जैसे कि ये बन नहीं पाया, तो लेकिन इसकी मैं सोच रहा था मैं इसका फ़ोटो लगा देता और शानदार लिख भी देता, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इसका लेवल जो है पीसेस लेवल है। कैसे, देखिए जैसे ये देखिए, रंगराजन कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, दांडेकर कमेटी, अलग कमेटी, लकड़वाला कमेटी, ये सब गरीबी से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? गरीबी से। और फिर क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछेगा इनमें से कौन कमेटी गरीबी से संबंधित नहीं है, 4 दे देगा। तो नहीं है मतलब आपको चारों आने चाहिए, तभी तो आप बताएंगे कि ये वाला नहीं है। तो आइए हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे बताएंगे कि आप कभी नहीं बोलेंगे। देखिए गरीबी अलग कमेटी, अलग आ रहा है ना, अलग। गरीब लोगों को लोग अलग कर देते हैं। आप देखिए, अब आप इस इमेज बनाइए कि आपने भी ऐसा देखा होगा कि आजकल के जो एक अमीर लोग हैं, वो गरीब लोग को अपने से अलग समझते हैं। शादी विवाह में भी उनको अलग बैठा दिया जाता है। आपने देखा होगा आस पड़ोस, अगल बगल, चाहे जहाँ आपने देखा, एक बार उस इमेज को बना लीजिए। अगर वो इमेज बन गया तो ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलेंगे। अलग मतलब गरीब को अलग बैठा दिया जाता है। ये वाला हो गया, इसका काम खत्म। आप देखिए दांडेकर, गरीब आदमी को दंड बहुत मिलता है। गरीब आदमी एक ही गलती को गरीब भी करे, अमीर भी करे, तो इसकी चांसेस ज़्यादा है कि अमीर आदमी धन बल के दम पे बच जाएगा, लेकिन जो गरीब है उसको दंड मिलेगा। आपने जय भीम मूवी देखी होगी, उसमें बहुत वास्तविकता को दिखाया गया है कि जिसके पास पैसा है वो तो बच जाएगा, लेकिन गरीब है उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ तक कि दूसरे की भी दंड उसको मिलेगा। अब देखिए ये वाला भी हो गया, दंड किसको मिलता है भाई? गरीब को ना। अब देखिए रंगराजन, गरीब आदमी का लोग रंग देखकर पहचानते हैं। अमीर जो होते हैं वो कहते हैं इसका तो मैं रंग देखकर बता दूंगा कि ये अमीर है कि गरीब है।
देखिए रंग देखकर हमारी गरीबी को हमारा मूल्यांकन किया जा रहा है। देखिए अब रंग भी हो गया। फिर लकड़ वाला, लकड़ी कौन चीरता है, लकड़ी कौन फाड़ता है, गरीब आदमी। कोई अमीर क्या कभी लकड़ी फाड़ते हुए देखा है आपने? नहीं, लकड़ी को हमेशा गरीब ने फाड़ा है ना, लकड़ी को हमेशा गरीब आदमी ने फाड़ा है। अब ये वाला भी तेंदुलकर, देखिए सचिन तेंदुलकर एक ऐसी शख्सियत हैं कि गरीबों का वो बहुत मदद करते हैं ना, उनके एनजीओ भी ऐसे हैं कि गरीबों की बहुत मदद करते हैं। तो सचिन तेंदुलकर की यहाँ से लिंक कर लीजिए। अब देखिए ये पांचों कमेटी जो है आपके दिमाग में बस गई कि नहीं? जब आएगा रंग देखते ही आपका दिमाग तुरंत आएगा कि अमीर लोग हमेशा गरीबी के रंग देखकर पहचान लेते हैं। गरीबों को दंड मिलता है, गरीबों को अलग बैठाया जाता है, गरीब लकड़ी चीरते हैं। और ये सारी चीज़ें सचिन तेंदुलकर देख रहे थे। सचिन तेंदुलकर ने कहा गरीबों के साथ हम खड़े हैं। अब ये पांचों चीज़ आपका चाहे कभी पढ़ें चाहे ना पढ़ें, सालों बाद जाएंगे एग्जाम में आएगा, आप ठीक करके जाते। इसका लेवल पीसीएस लेवल का है। वनडे एग्जाम में एक पूछेगा लेकिन पीसीएस में चारों ऑप्शन दे देगा। तो ऐसे ही जैसे आपको ये क्लास लगी हो, आप कमेंट पर लिख कर बताइए कि ये क्लास कैसी लगी। और ऐसे ही हम करंट अफेयर को भी डेली इतनी शानदार तरीके से याद करवाते हैं अपने अनुभव से कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ये क्लास देखकर आप जान गए होंगे कि हम कैसे पढ़ाते हैं। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।